ये लिविंग रूम नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसी की वजह से तो आपको किचन में लीकेज और सीपेज का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस मिल जाए तो मजे ही कुछ और है। अपनी यूएसपी होती है और ये उन गिने चुने प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। अच्छा लगता है जब घर की लोकेशन इतनी पीसफुल हो और साथ ही आपको आपके प्रोजेक्ट से इस तरह से इतनी ग्रीनरी देखने को मिले और सबसे इम्पोर्टेंट आपके घर से आपके ऑफिस की लोकेशन भी काफी पास में हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और ये प्यारी सी लोकेशन है मारुंजी और ये लोकेशन हिंजेवाड़ी के साथ में कनेक्टेड है। अगर आपका ऑफिस हिंजेवाड़ी लोकेशन में है तो आप इस लोकेशन में घर लेने के बारे में सोच सकते हैं। आज के प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये लो डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पर डेवलपर के पास में ऑप्शन था हाई राइज टावर बनाने का, पर उन्होंने लो डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट बनाना चूज किया। और इस प्रोजेक्ट की दूसरी बड़ी यूएसपी ये है कि आपको सभी रूम्स में क्रॉस वेंटिलेशन देखने के लिए मिलेगा। ये प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है फ्री होल्ड लैंड पर और जो डेवलपर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उनकी लीगेसी 43 इयर्स पुरानी है। काफी एक्सपीरियंस डेवलपर है, इसीलिए उन्होंने घर को बनाते हुए छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा हुआ है। और मेरे लेफ्ट साइड में ही आ जाती है कंस्ट्रक्शन साइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम तो काफी तेजी से चल रहा है। तो चलिए आ जाइए हमारे साथ, हम आपको कराएंगे इस प्रोजेक्ट के एक शो फ्लैट का क्विक टूर। आ जाइए। अब हम आ चुके हैं 2 BHK के शो फ्लैट के बाहर और घर का कारपेट है 856 स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट के सारे फ्लैट ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। वास्तु के अनुसार काफी शुभ माने जाते हैं। जहां पर घर के डोर के साथ में आपको देखने को मिलते हैं वुडन डोर फ्रेम्स। यहाँ पर आपको दिए गए हैं GI फ्रेम्स। ये सीमेंट और स्टील के बने हुए रहते हैं। क्वालिटी वाइज काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर फ्यूचर में जाकर आपको लगाना है सेफ्टी डोर तो उसके लिए भी यहाँ पर पहले से प्रोविजन दिया गया है। और जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं यहाँ पर आपको मिलती है प्यारी सी एंट्रेंस लॉबी। इसका साइज है 4.10 × 5.7 और मेरे लेफ्ट साइड में ही तो आपको स्पेस मिलती है एक प्यारा सा शू रैक डिजाइन करने के लिए। ऊपर भी वॉल बच जाती है जहां पर आप लगा सकते हैं गुड वाइब्स के फ्रेम। जब अपने घर में जाएंगे तो आपको फीलिंग भी तो एकदम फ्रेश वाली आएगी। और घर का इंटीरियर बहुत ज्यादा प्यारा है जहां से आप ढेर सारे आइडियाज ले सकते हैं। आ जाइए अंदर। और ये लिविंग रूम नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जब घर के अंदर अच्छी हवा और धूप आती है तो फर्नीचर की लाइफ भी तो काफी लंबी हो जाती है। बात करूं मैं लिविंग रूम के साइज की तो ये है 18 बाय 12। विंडो आपको मिलने वाली है इस तरफ और उस तरफ आ जाती है इसकी बालकनी। इस वाली स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। डाइनिंग टेबल लगाना है तो इस वाले कॉर्नर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लिविंग रूम की एक दूसरी यूएसपी ये है कि यहाँ पर जो टाइल्स है, टाइल्स के बीच में आपको लगभग 3 mm का गैप देखने के लिए मिलेगा। अगर फ्यूचर में जाकर आपको कोई पर्टिकुलर टाइल रिप्लेस करवानी है तो आप उसे इजीली करवा सकते हैं, वरना हम एक टाइल हिलाने के लिए जाते हैं आजू बाजू की 10 टाइल अपने आप हिलने लग जाती हैं। तो चलिए आ जाइए बालकनी में। और यहाँ पर जो स्लाइडिंग डोर्स हैं इनकी भी अपनी एक यूएसपी है। कई बार क्या होता है कि जब हम बालकनी में फोन पे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं हम अपने आप को बालकनी में लॉक कर देते हैं, बट यहाँ पर गलती से भी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि जो इसका सेंटर लॉक है वो बीच में दिया गया है। आ जाइए इस तरफ। और बालकनी के ये डिजाइनर टाइल्स देखकर तो वाइब्स एकदम चेंज होने वाले हैं। और आपको बालकनी में ऊपर मिलने वाला है ये फैन का प्रोविजन और साथ में आपको यहाँ पर स्विच भी दिया गया है। और अगर आपको लगानी हो दिवाली की लाइट्स या यहाँ पर बैठकर करना हो ऑफिस का काम, चार्जिंग की कोई टेंशन ही नहीं है। बात करूं मैं बालकनी के साइज की तो ये है 8.3 × 5.8 और आप जो ये देख रहे हैं रेलिंग, इसकी हाइट लगभग 4 फीट रहने वाली है। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। और आपको ये वाली वॉल मिल जाती है जहां पर आप लगा सकते हैं एक बड़ा सा टीवी। और डाइनिंग एरिया के पीछे भी तो आपके पास में स्पेस बचती है जहां का इंटीरियर कुछ इस तरह से करा सकते हैं।
इस तरफ है घर की किचन, आ जाइए। किचन में आपको मिलता है एल शेप का, वो भी ग्रेनाइट का काउंटर टॉप। क्वालिटी वाइज काफी अच्छा माना जाता है और किचन की सबसे बड़ी यूएसपी है ये सनकन। हो सकता है आपको दिखने में बिल्कुल अच्छा ना दिखे और आपको बता दूं कि हर फ्लैट के साथ में ये मिलने वाला है, बट आपको इसका यूज पता चलेगा तो अपने आप ये आपको पसंद आ जाएगा। इसी की वजह से तो आपको किचन में लीकेज और सीपेज का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। यूटिलिटी एरिया किचन के साथ में एनक्लोज्ड है और यहाँ पर भी आपको एक अच्छे साइज का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सिंक आपको इस तरफ दिया गया है। आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन का प्रोविजन भी मिलने वाला है। आपको इस तरफ मिल जाती है विंडो वेंटिलेशन के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं बच्चों के बेडरूम की तरफ। और इस वॉल के पीछे ही तो है बच्चों का बेडरूम। और इस बेडरूम का साइज है 10 बाय 10। इस घर की हर जगह की अपनी यूएसपी है और बच्चों के बेडरूम की यूएसपी है कि आपको यहाँ पर मिल जाती है एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस। ये जो वार्डरोब स्पेस है इसका कारपेट आपके फ्लैट के कारपेट में इंक्लूडेड नहीं है और इस तरफ दी गई है विंडो वेंटिलेशन के लिए। और आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों के बेडरूम के साथ में बालकनी नहीं होती है, पर यहाँ पर है जो आ जाती है इस तरफ। और ये जो बालकनी है ये पेरेंट्स बेडरूम के साथ में कनेक्टेड है। जो आप नीचे टाइल्स देख रहे हैं सेम टाइल्स आपको मिलने वाले हैं और यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा वो भी तो अमेजिंग रहने वाला है। इस बालकनी को हम आपको अच्छे से दिखाएंगे जब हम जाएंगे पेरेंट्स बेडरूम में। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। और इस घर को बनाते हुए छोटी छोटी डिटेलिंग पर काफी ध्यान दिया गया है। आपको जो ये दिया गया है कॉमन वॉश बेसिन, उसके नीचे यूज किया गया है बॉटल ट्रैप। इसकी वजह से ये कभी ब्लॉक नहीं होगा और अगर कभी ब्लॉक हो भी जाए तो आप उसे इजीली ओपन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्लम्बर को बुलाने की जरूरत नहीं है। और इस तरफ आ जाता है कॉमन वॉशरूम और इस वॉशरूम का साइज है 8 बाय 5। आपको इस वॉशरूम के साथ में ये मिरर मिलने वाला है। साथ में आप ये जो देख रहे हैं टॉवल हैंग करने के लिए फिटिंग्स, वो भी मिलने वाले हैं। इस वॉशरूम की एक यूएसपी ये है कि आपको यहाँ पर फैन का प्रोविजन भी मिलने वाला है। और यहाँ पर इस घर में जितने भी कॉर्नर्स हैं उनके एजेस को राउंड करने के लिए पीवीसी स्ट्रिप का यूज किया गया है। एटलीस्ट लगेगा तो चोट तो आपको नहीं लगेगी। और सामने आ जाती है वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस। और 2 BHK में इस तरह से वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस मिल जाए तो मजे ही कुछ और है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऑलरेडी कोवर्किंग स्पेस मिलने वाली है, चाहिए तो आप इसे एज अ पूजा रूम के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी यूएसपी ये है कि ये स्पेस तो छोटी सी है बट आपको यहाँ पर विंडो दी गई है नेचुरल लाइट के लिए। और दूसरी यूएसपी ये है कि आपको इस स्पेस में भी फैन का प्रोविजन दिया गया है। बात करूँ इसके साइज की तो ये है 4.10 × 6.4। इसे देखते हुए आ जाइए। और एक और यूएसपी के बारे में बताती हूँ। फ्लैट के अंदर आपको जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है। और इस तरफ आ जाता है आपका बेडरूम। जी हाँ, ये 2 BHK का ही इतना स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। साइज है 10.6 × 13.6। पहली यूएसपी ये है कि आपको नीचे मिल जाते हैं वुडन टेक्सचर के टाइल्स। दूसरी यूएसपी आपको ऊपर मिलने वाली है इस तरह से फॉल सीलिंग। और तीसरी आपको यहाँ पर मिलेगा क्रॉस वेंटिलेशन। आपको एक विंडो यहाँ पर मिलने वाली है, अभी तो नहीं है पर आपको आपके फ्लैट में मिलने वाली है। और इसके साथ में बालकनी भी तो आती है। और मार्केट में आपको ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे जिनके हर एक हिस्से की अपनी यूएसपी होती है और ये उन गिने चुने प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। आ जाइए बालकनी में। बालकनी में
आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये बालकनी इस तरह से कनेक्टेड है आपके किड्स बेडरूम के साथ में। और आपको यहाँ पर जो हमने विंडो दिखाई थी, इसके पीछे आती है वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस। यहाँ पर भी आपको नीचे दिए गए हैं डिजाइनर टाइल्स, और जो यहाँ पर रेलिंग है उसकी हाइट 4 फीट तक रहने वाली है। बालकनी ऊपर से ये कवर रहने वाली है, तो बारिश में खड़े होकर आप ले सकते हैं उन पहाड़ों का मजा। तो चलिए आप इसे देखते हुए आ जाइए अटैच वॉशरूम की तरफ। बेडरूम की इस वाली वॉल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक बड़ा सा वार्डरोब डिजाइन करने के लिए। इसके पीछे ही आ जाता है अटैच वॉशरूम। आ जाइए। ये जो वॉशरूम है इसका साइज है 8 बाय 5 और नीचे आपको मिल जाते हैं एंटी स्किड टाइल्स। वॉशरूम में आपको ये ग्लास पार्टीशन मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको टॉवल हैंग करने के लिए फिटिंग्स ऑलरेडी दिए गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं लिविंग रूम में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट की और डिटेल्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है मारुंजी लोकेशन में और ये फैला हुआ है 11.33 एकड़ के लैंड पार्सल में, जिसमें आपको टोटल मिल जाते हैं 9 टावर और हर एक टावर में आपको मिल जाते हैं 14 रेजिडेंशियल फ्लोर्स। और इस प्रोजेक्ट में आपको काफी सारी ओपन स्पेस देखने के लिए मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर 50+ एमिनिटीज भी तो मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 2 BHK में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं और 3 BHK में भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। 2 BHK का मिनिमम कारपेट है 733 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग शुरू होती है 62 लाख रुपीज से। जो आपने देखा 2 BHK का बड़ा कारपेट साइज है 856 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग शुरू होती है 72 लाख रुपीज से। 3 BHK का मिनिमम कारपेट है 1045 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग शुरू होती है 92 लाख रुपीज से। 3 BHK का बड़ा कारपेट है 1177 स्क्वायर फीट और प्राइसिंग शुरू होती है 1 CR से। और इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है बाय रेरा अप्रैल 2026 और जो बिल्डर ने कमिटमेंट किया है वो है अक्टूबर 2025। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आएं, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, तो वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ में हम आपकी मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। अगर आपने हमें अभी भी इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, अब तो हमें फॉलो कर ही डालिए। लगे हाथ मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी भी फॉलो कर ही डालिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।